नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 12 नवंबर 2025, 5 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। कई इलाकों में बारिश बढ़ाएगी सर्दी, दिल्ली वासियों के लिए सावधानी। 5 राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट। पश्चिम मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उड़ीसा में बारिश की संभावना। देश में बारिश खत्म होते ही ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ानी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। दक्षिणी राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उड़ीसा में मध्यम व भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आ सकती है। इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में 12 नवंबर के दौरान भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में 12 नवंबर के दौरान शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 12 से 14 नवंबर के दौरान शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। देश के दक्षिणी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राज्य में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल शामिल है। समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बारिश के चलते इन राज्यों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? कल यानी 12 सितंबर को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि प्रदूषण का स्तर भी और बढ़ेगा, जिससे लोगों को मास्क पहनने की जरूरत पड़ सकती है। यूपी का मौसम कैसा रहेगा? यूपी में 12 नवंबर सुबह शाम के समय 17 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। लखनऊ में 12 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वह न्यूनतम तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय ठंड का ज़्यादा एहसास होगा। उत्तराखंड के लिए मौसम कैसा रहेगा? उत्तराखंड में 12 नवंबर को कुछ इलाकों में बर्फीली हवाएं चल सकती है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। नैनीताल, रुद्रप्रयाग में ठंड की बढ़ोतरी और देखी जा सकती है। उत्तर भारत के राज्यों में मौसम बदलाव देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में आने वाले दिनों में कहीं कहीं आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, वाराणसी, प्रयागराज, मऊ के आसपास के जिलों में चक्रवाती तूफान मोथा, जो अब कमजोर पड़ गया है, अवशेष बंगाल की खाड़ी में आ रही नमी वाली हवाओं के कारण बनी हुई है। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो संकेत सर्दी की ओर दस्तक दे रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में तापमान की गिरावट जारी है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना बन सकती है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। राजस्थान में दिन के तापमान में कमी आएगी। रातें अपेक्षाकृत ठंडी हो गई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार समग्र रूप से उत्तर भारत में कोई कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन दिसंबर और जनवरी में सामान्य ठंड बनी रहेगी। कुल मिलाकर उत्तर भारत में मौसम सुहाना हो रहा है। दिन में हल्की ठंड और रात की बढ़ती ठंड महसूस की जा रही है। साथ ही कुछ राज्यों में छिटपुट बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मोथा के असर बीते 2 दिनों के दौरान बेमौसम बारिश से मिली है। बारिश की तेज हवाएं जोर से प्रदेश के झांसी आदि जिलों में दिन का तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। लोगों को सर्दी का आमद एहसास हुआ। पारे की गिरावट का यह हाल बाराबंकी, झांसी, अमेठी में बृहस्पतिवार अक्टूबर माह में सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ। पश्चिमी हिमालय में अगले 48 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बर्फबारी के आसार है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी भारत के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी है। ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत में महसूस किया जा रहा है। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों में कोहरे और तेज ठंड के साथ हुई है। तापमान पिछले 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं, जबकि मैदानी लोगों ने ऊनी कपड़े पहन रखे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी, जिससे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह के समय सड़कों पर कोहरा और स्मोग की वजह से दृश्यता बेहद कम रही। बिहार और यूपी में ठंडी हवाएं और नमी का असर देखने को मिला। आज 12 नवंबर 2025 को पूरा मौसम अपडेट। बिहार में आज कैसा मौसम रहेगा?
बिहार में आज सर्दी ने दस्तक पूरी दे दी है। सुबह के समय पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी में कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 300 मीटर तक घट गई। तापमान में तेज गिरावट आई। न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। राज्य के उत्तरी जिलों में हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और उत्तर पश्चिम बनी हुई है। अगले 2 दिनों तक कोहरा और सर्दी दोनों बढ़ने की संभावना है। फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं है, लेकिन सुबह के समय नमी ने लोगों को ठंड का एहसास करा दिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण दोहरा का असर देखने को मिला। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। सुबह सुबह घना कोहरा और स्मोग की परत राजधानी को ढक लिया। दृश्यता के लिए कई इलाके नोएडा, गुरुग्राम, द्वारका, रोहिणी में 250 से 300 मीटर तक सीमित रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 410 के पार कर गया, जो गंभीर श्रेणी में। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम करीब 8 किलोमीटर तक घटा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ठंडी हवा और प्रदूषण में सांस संबंधी बीमारियों को इजाफा हो सकता है। दिन में हल्की धूप निकलेगी, लेकिन शाम को दोबारा ठंड बढ़ेगी। लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी और बढ़ेगा, जिसकी वजह से लोगों को मास्क पहनने की जरूरत पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश का मौसम। उत्तर प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर में सुबह का तापमान 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज किया गया। यूपी के जिले मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मेरठ में घना कोहरा और दृश्यता 200 मीटर तक नीचे चलेगी। दिन में हल्की धूप निकलेगी, लेकिन शाम होते होते ठंडी हवाएं फिर सक्रिय होगी। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। कुछ जिलों में धुंध घनी होगी। सुबह सुबह वाहन चालकों को सावधानी बरतनी होगी। उत्तराखंड में आज कैसा मौसम रहेगा? उत्तराखंड के ऊंचे और पहाड़ी इलाकों में ठंड ने लोगों को घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। देहरादून का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड, नैनीताल का 6 डिग्री सेंटीग्रेड, मसूरी का 5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ में हल्की बर्फबारी। टिहरी और रुद्रप्रयाग के सुबह घना कोहरा और कड़ाके की ठंड रही। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में पहाड़ी इलाकों में मध्यम बर्फबारी के साथ तापमान में तेज गिरावट आ सकती है। जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा? जम्मू कश्मीर में ठंड चरम पर है। श्रीनगर में आज सुबह तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग में -3 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया। पहलगाम, सोनग्राम में बर्फबारी हो रही है। दिन का तापमान जम्मू कश्मीर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। वायु में नमी 80% दर्ज की गई। हवा की गति 10 किलोमीटर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बर्फबारी बढ़ेगी और घाटी का तापमान 0 से नीचे जा सकता है। राजस्थान में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड, अजमेर का 11 डिग्री सेंटीग्रेड, कोटा का 13 डिग्री सेंटीग्रेड। पश्चिमी जैसे जैसलमेर, बीकानेर में रातें ठंडी हो चुकी है। दिन में हल्की धूप रहेगी। हवा में ठंडक बरकरार है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सुबह धुंध देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में हवा की गति और बढ़ सकती है। रातें ठंडी होगी। पंजाब का मौसम कैसा रहेगा? पंजाब में सर्दी अपने चरम पर है। अमृतसर, जालंधर सुबह का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि दिन में यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा। लुधियाना, पटियाला में घना कोहरा छाया रहेगा। दृश्यता 400 मीटर के आसपास रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट आएगी। खेतों में सुबह नमी और ठंडी हवा के वातावरण को पूरी तरह सर्द बना लिया है। किसानों ने सलाह दी है कि फसलों की सिंचाई सुबह देर से करें ताकि ओस का असर कम हो सके। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा? हिमाचल प्रदेश में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। शिमला का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मनाली, कुल्लू, किन्नौर में बर्फबारी दर्ज की गई। लाहौल स्पीति में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी के कारण बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे, जिससे होटलों में रौनक बढ़ गई। अगले 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बर्फबारी की संभावना, खासकर रोहतांग के पास काजा जैसे इलाकों में। हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा? हरियाणा में सुबह ठंड पिछले कई दिनों से ज़्यादा महसूस की जा रही है। अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि हिसार और भिवानी का 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। दिन का तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध और हवा में नमी का असर रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट आ सकती है। खेतों में सुबह ओस की परत जमने लगी है। रबी की फसलों के लिए नमी बनी हुई है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मानसून संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।